हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे सगुण धारा की राम भक्ति शाखा का पार्ट डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्नों को हम फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न 111, तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो दोस्तों 12 ग्रंथ तुलसीदास के प्रमाणिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 112, तुलसीदास के 12 ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं, इस प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वैराग्य संदीपनी। दूसरा रामलला नेहचू। ये दोस्तों अलग अलग नहीं है, ये एक ही रचना है। यहाँ पर कोमा गलती से आ गया है, ठीक है, तो एरर है। खैर, फिर से देख लीजिए, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसे कवित रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। फिर से सुन लीजिए, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसे कवित रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। तो इस प्रकार तुलसीदास के 12 ग्रंथ आपके सामने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है प्रश्न 113। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है 114, तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा में जिस भ्रमर गीत की रचना की है वह किसमें संकलित है? तो दोस्तों कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 115। ध्यान से देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पर प्रश्न 115, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों हनुमान बाहुक शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ है, जिसे लिखा किसने है? तुलसीदास ने। अगला है प्रश्न 116, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो दोस्तों अभी हमने 12 ग्रंथों में पढ़ा था, तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। प्रश्न 117, वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों 4 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है 118, वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद कौन से हैं? तो दोस्तों दोहा, सोठा, चौपाई, ये तीनों छंद हैं जो कि वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 119वां प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान सार कहा है? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी को। ठीक है। 120वां प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी ग्रंथ को दार्शनिक माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 121 आपके सामने है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की? तो दोस्तों 1631 संवत 1631 या यूं कहें 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर संवत है, यहाँ पर ईस्वी है, 57 वर्ष का अंतर करेंगे तो आपका उत्तर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उत्तर में यानी ऑप्शन में 1631 आए तो संवत लिखा होगा, 1574 लिखा आएगा तो दोस्तों ईस्वी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, अपना आंसर ध्यान से टिक करके आए। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न 122वां है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। यह पंक्ति किस कृति के रचना काल से संबंधित है? तो दोस्तों रामचरित मानस से संबंधित पंक्ति है। प्रश्न 123 है दोस्तों, तुलसीदास ने किन भाषाओं में
समान अधिकार से रचना की है? तो दोस्तों अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही भाषाओं में, अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से तुलसीदास ने रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 124, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न 124, अवधी का निजी छंद कौन सा है? तो दोस्तों बरवई अवधी का निजी छंद है। अगला प्रश्न है 125, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है, वो भी अवधी भाषा के। ठीक है, तो रामचरितमानस एकमात्र ऐसा है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी यह रचना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में सभी फैक्ट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 126, तुलसीदास की कृति रामचरितमानस का रचना काल क्या है? तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा है संवत 1631। ठीक है, यहाँ पर 1631 ईस्वी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको नंबर याद रखना है। आगे देखते हैं। प्रश्न 127 है दोस्तों, ध्यान से देखिए। रामचरितमानस की रचना पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों रामचरितमानस की रचना पद्धति है दोहा चौपाई पद्धति। प्रश्न 128 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। यहाँ पर तुलसीदास नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पर आएगा आपका अवधी। ठीक है, ध्यान रखिए, अवधी सही है, अवधी। ठीक, ये अगला देखते हैं। प्रश्न 129 है दोस्तों, तुलसीदास की कृति रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो इसकी भाषा को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके कांड भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कांड और कितने कांड हैं। ठीक है, किसके बाद कौन सा कांड आता है, तो ये बताना है हमें। तो तुलसीदास की कृति रामचरितमानस में कुल कांड 7 हैं। ठीक है, कुल कांड कितने हैं? 7 हैं, तो याद रखिए। ठीक, 7। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 130, रामचरितमानस में 7 कांड कौन से हैं? तो दोस्तों 7 कांड कौन से हैं हम देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसके एक एक कांड को अच्छे से और कौन सा किसके बाद आ रहा है ये ज़रूर याद रखिए। क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। फिर से सुन लीजिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो पहला और अंतिम तो आपको याद रहना ही चाहिए। पहला कौन सा? बालकांड, और अंत में उत्तर कांड। ठीक है, और प्रश्न 31, अब अगला प्रश्न है 131। तो विभत्स रस का प्रयोग किन 2 कांडों में हुआ है? तो दोस्तों विभत्स रस यानी कि भयानक रस। ठीक है, तो इसका प्रयोग हुआ है अरण्य कांड और लंका कांड में, अरण्य कांड और लंका कांड में, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 132 है, पंक्ति है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये पंक्ति है, थोड़ा पेज अलग होने की वजह से पंक्ति में भी डिफरेंस आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, पंक्ति तो का मतलब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी। तो देखिए प्रश्न 132 पंक्ति है, ध्यान से देखिए, आपके सामने है। ठीक है, जन्म मुक्ति मही जानी, ज्ञान कहाँ अगहानी कर, जह बसु शंभु भवानी, सो काशी सई कस ना। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जन्म मुक्ति माही जानी, ज्ञान कहाँ अगहानी कर, जहाँ जह बस शंभु भवानी, सो काशी सई कस ना। ठीक है, तो किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में, ध्यान से सुनिए, किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? तो दोस्तों काशी का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस पंक्ति में काशी शब्द का वर्णन किया गया है। तो दूसरी पंक्ति में आप देख लीजिए काशी शब्द आया हुआ है, तो इस तरह से भी आप इस पंक्ति को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 133,
प्रश्न 133 है, रामचरितमानस का सर्वप्रधान रस कौन सा है? तो दोस्तों शांत रस। शांत रस रामचरितमानस का सर्वप्रधान रस है। अगला प्रश्न है 134, रामचरितमानस में सर्वाधिक महत्व किसका माना गया है? तो दोस्तों सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्यों की स्थापना का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है रामचरितमानस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 135, रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लगा? तो दोस्तों 2 वर्ष 7 महीने। 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा रामचरितमानस को पूरा करने में। अगला प्रश्न है 136, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो दोस्तों किस संवाद का संबंध नहीं है? यानी राम सीता संवाद। ठीक है, राम सीता संवाद। तो याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 137। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचरितमानस का सर्वाधिक महत्व क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करना ही रामचरितमानस का सर्वाधिक महत्व है। पिछला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो चाहे वो आ जाए प्रश्न, चाहे ये आ जाए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों का अर्थ एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 138। ठीक है, भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तो दोस्तों तुलसीदास ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 139, सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिय के रूप में किसने स्मरण किया है? तो दोस्तों तुलसीदास ने सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिय के रूप में स्मरण किया है। ठीक है, प्रश्न 140 है, व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। फिर से सुनिए, व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भक्ति काल में अनूठी रचना कौन सी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका अनूठी रचना मानी गई है व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 141, विनय पत्रिका का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों राम विनयावली विनय पत्रिका का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है 142, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो दोस्तों 280 पद हैं। 280 पद हैं विनय पत्रिका में। प्रश्न 143, विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है 144, तो दोस्तों विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों शांत रस की प्रधानता है विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 145वां प्रश्न, विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? तो दोस्तों गीति काव्य में है विनय पत्रिका। प्रश्न 146, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रंगों में हुआ है? तो दोस्तों आत्मनिवेदन 21 रंगों में हुआ है विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 147, विनय पत्रिका का विषय क्या है? तो दोस्तों विनय पत्रिका का विषय आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न 148 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, बाकी अगला पार्ट इसी वीडियो के संबंध में आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न 148, रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की उत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका। तो सबसे पहले जो उत्कृष्ट रचना है रामचरितमानस है, उसके बाद है विनय पत्रिका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 148 प्रश्न सगुण धारा की राम भक्ति शाखा से संबंधित यहीं समाप्त होते हैं। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपके साथ अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।